हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस टॉक साइन यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही अमेजिंग मोमेंटम स्ट्रेटजी के बारे में एंड लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू को भी अंडरस्टैंड करेंगे कि किस बेसिस पर हम यहाँ पे चीज़ों को एनालिसिस कर रहे हैं एंड क्या स्टेप्स हमें फॉलो करना है एंड किस हमें यहाँ पे प्रोसेस का या फिर किन बातों का हमें ध्यान रखना है। ओके, सो चलिए यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करेंगे। सो मोमेंटम स्ट्रेटजी टेलिंग इटसेल्फ कि अगर आप मार्केट में देख रहे हो तो आपके डायरेक्शन में मोमेंटम होना चाहिए। ओके, एंड मोमेंटम कब आता है मार्केट में? पहले कुछ हम यहाँ पे बेसिक को डिस्कस करते हैं कि मार्केट में मोमेंटम कब आता है। अगर कोई भी बड़ा ऑर्डर पेंडिंग है, ठीक है, या फिर हेवीली लिक्विडिटी कलेक्ट हुआ है एंड मार्केट यहाँ कहीं से मूव कर रहा है, या फिर बड़ा ऑर्डर यहाँ पे किसी बड़े प्लेयर्स का पेंडिंग है, सो मार्केट आएगा, यहाँ पर ऑर्डर कलेक्ट करेगा, फिर एक यहाँ पे एक मोमेंटम दिखाएगा। कभी कभी आपने देखा होगा कि मार्केट सडन बहुत बड़ा सा रैली दिखाता है। सो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मार्केट उस जगह पे अपने पेंडिंग जो ऑर्डर्स होते हैं वो फिल करता है, लिक्विडिटी ट्रैप करता है, देन उसके बाद एक बड़े मूव्स मार्केट दिखाता है। तो वही होता है कि मार्केट में सडन मोमेंटम आ जाता है, राइट। सो उसी चीज़ों को हम अंडरस्टैंड करेंगे एंड किस तरीके से चीज़ों को हमें देखना है, इन बातों को भी हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे। ओके, सो सबसे पहले हमें स्टेप्स क्या देखना है, क्या प्रोसेस हमें देखना है कि मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन पर हो। अब ये जोन कैसा भी हो सकता है। सपोज मार्केट यहाँ पे इस तरीके का रेंज बाउंड मार्केट बना रहा है, ओके, एंड ऐसे मार्केट एक रेंज पर क्या है, स्टक है। अभी रेंज ऑब्वियस सी बात है, किसी न किसी दिन तो ब्रेकआउट होगा या फिर किसी टाइम पे ब्रेकआउट होगा। तो जब ब्रेकआउट होगा तो हमें यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि जैसे ये हमारा रेंज ब्रेकआउट हुआ, विथ एग्जांपल हम देख रहे हैं यहाँ पे कि जैसे ये रेंज एक यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, एग्जांपल के लिए जैसे ये अपसाइड में ब्रेकआउट हुआ, तो ये कैसा होगा सडन, या तो यहाँ पे एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनना चाहिए। ओके, नॉर्मल जो यहाँ पे कैंडल बने हैं उनके डबल या ट्रिपल साइज का यहाँ पे एक बड़ा ग्रीन कैंडल बनना चाहिए। या तो मार्केट में कैसा होना चाहिए कि एक ये यहाँ पे रेंज है एंड इस तरीके से मार्केट रेंज बनाया है, एंड इसके बाद मार्केट में कैसा होना चाहिए कि ये कैंडल बना एंड कंटिन्यू उसको एक फॉलो अप मिलता गया, कंटिन्यू मार्केट ऊपर जाता गया। ओके, तो दोनों में से कोई भी यहाँ पे एक फॉर्मेशन होना चाहिए, इधर एक बड़ा कैंडल बन जाए, बहुत अच्छा यहाँ पे फॉलो अप कैंडल बन जाए, काफ़ी बड़ा स्प्रेड हो इसका, या फिर मार्केट यहाँ पे क्या हो कि कंटिन्यू 2 और 3 बड़े फॉलो अप कैंडल्स दे दे, ओके, विदाउट एनी फॉर्मेशन ऑफ स्विंग, राइट। सो अब हमें क्या देखना है कि मार्केट जब यहाँ पर, क्योंकि आपका रेंज बना हुआ है, तो मार्केट जब इस जोन पर आएगा तो इस जोन पर मार्केट के आने का मोमेंटम काफ़ी स्लो होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बड़ा कैंडल बन गया तो सडन यहाँ पे एक बड़ा सा कैंडल डाउन साइड में भी बन गया, ऐसा नहीं। मार्केट अगर जितना फास्ट इस जोन से बाहर निकला है उतना ही स्लो मोमेंटम करता हुआ यहाँ से डाउन साइड में आएगा। इस जोन को मार्केट टैप करेगा, जो भी यहाँ पे पैटर्न वगैरह जिस बेसिस पर भी यहाँ पे जो एंट्री बनता है उसके अकॉर्डिंग हम फर्दर यहाँ से एक बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं एंड मार्केट पे एक मोमेंटम मिल सकता है हमें, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर है सेकेंड वाले एग्जाम्पल में भी कि अगर मार्केट ने रैपिड यहाँ से मूव किया एंड यहाँ पे अगर मोमेंटम स्लो है डाउन साइड में, एंड यहाँ पर मोमेंटम स्लो करते हुए आया, जोन पर आया, टैप किया, टैप करने के बाद आप देखोगे कि मार्केट एक रिएक्शन दिया। अब ऐसा क्यों होता है, इस लॉजिक को अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। जब भी मार्केट एक स्लो मोमेंटम करता हुआ काउंटर साइड पे आता है, आपके अगेंस्ट में आता है, सो मार्केट बेसिकली करता क्या है, मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी बनाता हुआ जाता है, ठीक, क्योंकि अभी मार्केट इस जोन का लिक्विडिटी लेने आ रहा है। तो यहाँ पे मार्केट लिक्विडिटी क्या करेगा, फॉर्मेशन क्रिएट करेगा, क्योंकि जब यहाँ से मार्केट ऐसे ऊपर जाएगा तो टैप करके इनके भी लिक्विडिटी लेगा, ठीक है, क्योंकि मार्केट ट्रैप करता रहता है कंटिन्यू। तो यहाँ पर मार्केट क्या करेगा, जैसे ही इस जगह पे फॉर्मेशन करेगा यहाँ का मोमेंटम स्लो होगा एंड सडन यहाँ से फास्ट मूव दिखा देगा, या फिर यहाँ पे जो भी मूव दिखाएगा वो एक डिसेंट सा मूव दिखाएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या होगा कि रैपिड एक कैंडल बन गया, अब मार्केट क्या करेगा, यहाँ से स्लो एंड स्टडी नीचे आने की कोशिश करेगा एंड यहाँ से क्या होगा, लिक्विडिटी यहाँ पे मार्केट क्रिएट करके रखेगा, सडन यहाँ से एक बड़ा रिएक्शन दे सकता है। ओके, सो ये हम जितना बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे, जितने बड़े यहाँ पे प्रीवियस चार्ट में देखेंगे, या फिर जितने हिस्ट्री वगैरह यहाँ पे चार्ट के होते हैं 4 डेज 5 डेज बैक, तो उतना बड़ा रेंज हमें मिलता है। बट एज ऑफ नाउ क्योंकि हम इंट्राडे के लिए देख रहे हैं तो छोटे रेंज भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए, अब सेलिंग साइड के लिए भी सिमिलर ऐसा ही होगा कि मार्केट यहाँ से जोन बनाया, ठीक है, एंड यहाँ से सडन एक बड़ा सा डाउन साइड पे कैंडल दे दिया, राइट।
एंड यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ने एक जोन बनाया, ठीक है। अब पहला क्या हो सकता है कि मार्केट ने एक बड़ा सा कैंडल स्प्रेड दिया। सेकंड क्या हो सकता है मार्केट में कि कंटिन्यू टू और थ्री कैंडल बहुत फास्ट फॉल करके डाउन साइड में, ओके, बड़े बड़े कैंडल्स। तो इसमें क्या होगा कि मार्केट अभी अपने पेंडिंग यहाँ पे ऑर्डर्स को क्या है, कलेक्ट करने आ सकता है। तो वापस जब मार्केट ऐसे कलेक्ट करने आएगा ना, तो इसकी मोमेंटम स्लो होनी चाहिए। अगर फास्ट मोमेंटम यहाँ से हो गया तो मतलब यहाँ पे क्या करेगा, ट्रेंड को यहाँ पे चेंज करने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। सो स्लो एंड स्टडी आ रहा है, मतलब मार्केट पीछे लिक्विडिटी यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे छोड़ के आ रहा है, अगेन जाएगा नीचे लिक्विडिटी कलेक्ट करने, एंड इसी रेंज को हम कवर करने चाहेंगे। ओके, सिमिलरली यहाँ पे क्या है कि मार्केट अगर इस जगह में भी स्लो मोमेंटम करता है एंड यहाँ से मार्केट लिक्विडिटी क्या करता है, यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स छोड़ के रखता है, सडन आएगा मार्केट एंड ट्रैप करेगा, ठीक है। सो ये होता है मोमेंटम स्ट्रेटेजी या मोमेंटम का कॉन्सेप्ट। आप इसको इन डेप्थ एनालिसिस करोगे तो भी समझ पाओगे, ठीक है। अब कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स को देख लेते हैं। सपोज यहाँ पर मार्केट ने एक रेंज बना के रखा हुआ था, ठीक है, यहाँ पर एक रेंज बना के रखा हुआ था। अब बेसिक लेवल पे जो हम ट्रेंड जो देखते हैं, बाइंग ट्रेंड या डाउन ट्रेंड है, वो आप जनरली देख सकते हो। जितना ट्रेंड के फेवर पे हम वर्क करेंगे उतना ज़्यादा हमें रिजल्ट जो है इम्प्रूव होकर के मिलेगा, ठीक। अब देखिए मार्केट यहाँ पे क्या किया कि जैसे ये हमारा एक रेंज है, इस रेंज पर मार्केट यहाँ पे क्या था, स्टक था। अब जब भी मार्केट में रेंज होता है तो इसका ये मतलब नहीं होता कि मार्केट में कोई मोमेंटम नहीं होगा या फिर अभी हो नहीं रहा है। मार्केट में इंट्राडे वालों को ट्रैप किया जाता है बड़े प्लेयर्स के थ्रू। अब देखिए जैसे यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट रेंज बाउंड था, नेक्स्ट डे मार्केट इसी रेंज के अंदर ओपन हुआ एंड शार्प यहाँ से मूव दे दिया। अब हमने दो कंडीशन सीखा है, या तो मार्केट में बड़ा कैंडल एक फॉल हो जाए, या तो मार्केट में 2-3 कंटिन्यू सेलिंग कैंडल एक रैपिड मूव दे दे। ओके, सो यहाँ पे देखिए रैपिड हुआ। अब अगर आप मार्केट के मोमेंटम को देखोगे ना, तो देखिए कैसे स्लो एंड स्टडी मार्केट यहाँ से जा रहा है, ठीक है। रेड कैंडल ग्रीन कैंडल स्लो होके मार्केट जा रहा है। अब साइडवेज हो गया मार्केट, यहाँ से साइडवेज हो गया। अब अगर आप यहाँ पे मार्केट को ध्यान से देखोगे ना, तो इस जोन को अगर हम एक्सटेंड करते हैं तो देखिए जोन के अंदर मार्केट आके बार बार कंसोलिडेट कर रहा है। क्यों कर रहा है ऐसे, मार्केट ट्रैप कर रहा है इस जगह पे, मार्केट ट्रैप कर रहा है, मार्केट कंफ्यूज कर रहा है कि हाँ यहाँ पे मार्केट में थोड़ा इनडिसीजन लेवल है, बट मार्केट यहाँ पे अपनी लिक्विडिटी लेने आया है। अब देखिए जैसे मार्केट लिक्विडिटी लिया एंड मार्केट यहाँ से डाउन चला गया, ठीक है। सो ये हो सकता है कि आपको नेक्स्ट डे पर भी देखने मिले, क्योंकि जोन आपका कंप्लीट एक दिन का बन सकता है, या हो सकता है कि 1 आवर 2 आवर का भी जोन बन सकता है। ये डिपेंड करता है स्टॉक टू स्टॉक, राइट। बट एनालिसिस आपको यहाँ पे इसी तरीके से देखना है। ओके, यहाँ पर इस तरीके से मूव किया। अब ज़रूरी है कि बड़ा मूव ही हमेशा मिलेगा, अगर मार्केट में ट्रेंड चेंज होना होगा तो छोटे मोटे मूव भी मिलते हैं, ठीक। यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, मार्केट ने ये जोन बनाया, ये हाई से ये लो तक के अंदर पूरा एक जोन बना दिया, ठीक है। ये पूरा हमारा क्या था, मार्केट में जोन था। मार्केट क्या किया, यहाँ से ब्रेक डाउन दिया, 2 और 3 कैंडल यहाँ पे शार्प एक डाउन साइड में मूव किए, ओके। फिर मार्केट क्या किया, अब या तो मार्केट काफ़ी देर बाद आ सकता था, या तो मार्केट सडन आ सकता था, बट जब भी आए मोमेंटम उसका स्लो होना चाहिए, अगेंस्ट आपके मोमेंटम स्लो होना चाहिए। फास्ट मोमेंटम से एंट्री कर जाता तो वैलिड नहीं होता। अब देखिए मार्केट क्या किया, नीचे आया, स्लो हुआ, फिर धीरे धीरे यहाँ से साइडवेज किया, धीरे धीरे करके आया यहाँ पर। फिर देखिए प्रीवियस जैसे हमने एग्जाम्पल देखा, यहाँ पर क्या कर रहा है मार्केट, ट्रैप कर रहा है, कंफ्यूज कर रहा है रिटेलर्स को कि यहाँ पर हम साइडवेज होंगे, बाइंग हो सकते हैं, कंफ्यूज कर रहा है यहाँ पे कि डाउन होने के बाद मार्केट बाइंग जाएगा। ओके, रिटेलर्स को ट्रैप किया एंड जोन के अंदर क्या कर रहा है मार्केट, यहाँ पे सब पेंडिंग, यहाँ पर मार्केट क्या किया, हाई बनाया, हाई में लिक्विडिटी स्वीप किया। जैसे ही ऑर्डर्स यहाँ पे कलेक्ट किया, नेक्स्ट डे पर देखिए मार्केट गैप डाउन हो गया, और गैप डाउन होने के बाद मार्केट फॉल कर गया। इमीडिएट मार्केट क्या किया, ओपन होने के बाद फॉल कर गया। सो ये सब चीज़ें मार्केट में लिक्विडिटी की वजह से होती हैं। बेसिक लेवल पे आप प्राइस एक्शन या चार्ट पैटर्न देखोगे तो उतने से आपका जो वर्क है आगे नहीं बढ़ेगा। थोड़े से प्रोफेशनल माइंडसेट आपको लगाने पड़ेंगे, साइकोलॉजिकली चीज़ें समझनी पड़ेगी कि ट्रेंड यहाँ पे चेंज हो रहा है तो क्यों हो रहा है। ओके, एक और एग्जांपल को यहाँ पे देखते हैं। देखिए अब ज़रूरी नहीं है कि कभी कभी मार्केट यहाँ पे इतना अंदर तक आएगा, टैप करके जोन को ऐसा चला जाएगा, ठीक है। मार्केट बहुत स्मार्ट होता है, आपको उसी तरीके से मार्केट के बिहेवियर को सीखना है। देखिए अब मार्केट यहाँ पे क्या किया, ये जोन बना के रखा हुआ था, ठीक है, ये कंप्लीट जोन बना के रखा था, क्योंकि मार्केट लास्ट हाई लगाने के बाद ये लो लगाया और जोन बना दिया, ठीक है। नेक्स्ट डे मार्केट ओपन हुआ, शार्प अपसाइड मूव किया,
2 और 3 कैंडल रैपिड मूव का यहाँ से। इसके बाद क्या हुआ, मार्केट ऊपर जाके कंसोलिडेट हो गया। अब जब कंसोलिडेट हुआ इसके नेक्स्ट डे देखिए मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हुआ, यहाँ से नीचे आया। और आप अगर हम जोन को एक्सटेंड करते हैं, ठीक है, ऐसे अगर हम जोन को एक्सटेंड करते हैं, आप क्लियरली देखोगे कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्वीप करके मार्केट क्या किया, एक रैपिड मूव कर दिया, ठीक है। एंड इसके बाद देखिए एक शार्प मूव आया विदाउट एनी मेजर पुल बैक नहीं आया, यहाँ पे मार्केट ने शार्प मूव कर दिया, ठीक है। एंड इसके बाद अगर आप मार्केट को देखोगे तो यहाँ से अगेन नीचे आया, थोड़ा बहुत ट्रैप करता रहता है मार्केट, फिर ऐसे मूव कर गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कैसे होती है ना कि मार्केट में बड़े प्लेयर जो होते हैं वो कंटिन्यू ट्रैप करते रहते हैं। अगर ट्रैप नहीं करेंगे तो यहाँ पे चीज़ों को आप जो आपका जो रेंज होता है मार्केट को, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। ओके, किसी ना किसी टाइम यहाँ पे स्विंग ट्रेडर्स भी ट्रैप होते रहते हैं, इंट्राडे भी ट्रैप होते रहते हैं, जो पोजिशनल रहते हैं वो भी ट्रैप होते रहते हैं। तो हर टाइप के ट्रेडर यहाँ पे ट्रैप होते हैं, ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। सिर्फ इंट्राडे वाले ट्रैप नहीं होते हैं। तो बचना कैसे है, किस तरीके से माइंडसेट यूज़ करना, इसको हम देख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए, अब ये जोन था, ये जोन था। इसके बाद मार्केट ने क्या किया, थोड़ा सा नेक्स्ट डे गैप डाउन ओपन दे दिया। एंड मार्केट यहाँ पे क्या किया, गैप डाउन ओपन होने के बाद जोन पर आया ही नहीं, टाइम पास किया यहाँ पे, ठीक है। टोटली मार्केट यहाँ पे क्या किया, ट्रैप किया रिटेलर्स को। अब यहाँ पर जब मार्केट शार्प मूव किया है, अब क्योंकि गैप डाउन ओपन हुआ जोन के बाद, तो एक कैंडल इस टाइप का ही बना होगा। अगर इतना बड़ा फॉल हुआ तो इस टाइप का ही मूव किया होगा मार्केट ने, ओके। सो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो जैसे मार्केट इस जोन पर आया था, अगर हम थोड़ा सा इसको और फॉरवर्ड करते हैं, ओके, अगर ज़्यादा टाइम आके जोन के अंदर स्पेंड कर रहा है, ज़्यादा टाइम ऐसे स्पेंड कर रहा है जोन के अंदर, हाई को ब्रीच करने की कोशिश कर रहे हैं, देन पॉसिबिलिटी है कि मार्केट अपसाइड चला जाएगा, ओके। बट अगर आप यहाँ पर देखोगे तो देखिए मार्केट ने क्या किया, एक तो यहाँ से मार्केट ने रिएक्शन दिया, थोड़ा सा आके यहाँ से रिएक्शन दिया, फिर टैप किया, फिर रिएक्शन दिया, ठीक है। एंड बाद में अगर आप देखोगे तो देखिए मार्केट ने क्या किया, ये देखिए यहाँ से जोन बनाया, मार्केट ने हाई को ब्रेक किया, अपसाइड चला गया, नए ट्रेंड को कंटिन्यू किया, ठीक है। तो इस जगह पे अगर आप मार्केट को देखोगे तो देखिए यहाँ पर भी क्या हुआ, सिर्फ टैप करके आया, बिल्कुल जोन को टच करके आया, इसको हम टैप बोलते हैं थोड़े से प्रोफेशनल टर्म्स में। एंड यहाँ से देखिए रिएक्शन कैसे दिया है। ऐसे आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे, जैसे आप यहाँ पे चीज़ों को देख पा रहे हो एंड इसी तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। एक और एग्जांपल है, ये देखिए, ये देखिए यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, एक जोन क्रिएट किया, ठीक है। जोन के बाद एक रैपिड मूव किया मार्केट। अब अगर आप इस जोन को एक्सटेंड करोगे तो फ्यूचर मूव मार्केट का देखोगे, देखिए ये जोन है। एंड यहाँ से देखिए मार्केट ने क्या किया, इन डेप्थ आया एंड यहाँ पे जो भी कैंडल स्टिक पैटर्न, जो भी यहाँ पे फॉर्मेशन होता है ब्रेकआउट वगैरह, उसके अकॉर्डिंग देखिए एक रैपिड मूव किया, ठीक है। जब भी आपके जोन पर मार्केट आएगा, उसका मोमेंटम कंपेयर टू जोन से बाहर निकला है, उसके अकॉर्डिंग देखिए मार्केट का मोमेंटम कितना स्लो है, ये देखिए, ओके। तो मतलब मार्केट यहाँ का भी लिक्विडिटी क्या कर रहा है, फॉर्मेशन क्रिएट कर रहा है, ठीक है। अब इसको हम सपोर्ट या रेजिस्टेंस का लिक्विडिटी बोल सकते हैं, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बोल सकते हैं, ओके। सो काफ़ी लोग यहाँ पे क्या होता है, ट्रैप होते हैं, इस तरीके से चीज़ों को देखते हैं। ऐसे आप बहुत सारे एग्जांपल्स देख सकते हो, रेंज बना के मार्केट ने क्या किया है, ओके। एंड किस तरीके से चीज़ों को हम यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ऐसे आप बहुत सारे एग्जांपल देख सकते हो, जैसे यहाँ से मार्केट मूव किया रेंज बना के, ठीक। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ तक तो शायद मार्केट आया नहीं है, ओके, यहाँ तक मार्केट आया नहीं, ये देखिए काफ़ी दिन बाद आया मार्केट इसने, तो इतना दिन बाद भी अगर आएगा तो वैलिड नहीं है, ठीक है। काफ़ी अगर टाइम लगाता है मार्केट तो वैलिड नहीं होता है। चलिए, तो इसी तरीके से चीज़ों को अंडरस्टैंड करिए, चीज़ों को एनालिसिस करिए, सो दैट आप यहाँ पे समझ पाएंगे कि मार्केट में बड़े प्लेयर्स किस तरीके से ट्रैप करते हैं एंड कैसे यहाँ पे चीज़ों को हमें देखना होता है, राइट। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, एंड अच्छा लगा है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय एंड हैप्पी ट्रेडिंग।